जय हिंद। इन्वायरमेंट के फ्रंट से एक बड़ी अच्छी न्यूज आ रही है कि इंडिया का एक नया बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड कर लिया गया है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा, दैट इज कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। बड़ी अच्छी न्यूज है कि कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको हमने नेटवर्क में इंक्लूड कर लिया। लेकिन द हिंदू की इस न्यूज के हिसाब से ये वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इंडिया का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको इंक्लूड किया गया है। अब हमने सब लोगों ने पढ़ा है कि भाई इंडिया में तो 13 बायोस्फीयर रिजर्व है ही नहीं। इंडिया में तो कुल मिला के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो जब पहले से ही 18 है तो यहाँ पे तो गड़बड़ी हो गई। यहाँ तो केवल दिखाई पड़ रहे हैं 13 के 13। तो ये मामला क्या है, ये मामला थोड़ी देर बाद सीखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं इस कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो देखिए, कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका, जैसा कि दिखाई पड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश हमारे देश का एक प्रदेश है और इस स्टेट में एक जगह है, एक जिला है जिसका नाम है लाहौल एंड स्पीति। अब लाहौल एंड स्पीति जिला जो अगर आप देखेंगे तो वो जिला जो है हिमाचल प्रदेश के नॉर्दर्न एरिया में पाया जाता है। इस जिले में हमारा कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है। और ये कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, इसका नाम में ही बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। पहली बात, ये हिमालय में ट्रांस हिमालयन एरिया में पाया जाता है। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के उस पार। जितने भी हमारे हिमालय की रेंजेस हैं, चाहे वो शिवालिक हिमालय हो, मिडिल हिमालय हो, अपर हिमालय हो, या फिर उसके बाद हमारा जो उसके बाद जो क्षेत्र पड़ता है उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय जो है रेन शेडो एरिया में आता है। अब रेन शेडो एरिया मतलब जहां पर बारिश नहीं पहुंच पाती, मानसून की पवनें नहीं पहुंच पाती, इसलिए इस एरिया में बारिश बहुत कम होती है। बारिश कम होने की वजह से इसे हम डिजर्ट कहते हैं, यानी कि रेगिस्तान है। क्योंकि एल्टीट्यूड ज़्यादा, ऊंचाई ज़्यादा है, इसलिए ये कैसा है, ठंडा है। तो दो चीज़ें हो गई, ठंडा रेगिस्तान, इसीलिए इस एरिया को हम कहते हैं कोल्ड डिजर्ट। और इसी को गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था, इसीलिए पूरा नाम हो गया कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये रही इसके नाम के पीछे की कहानी। अब इसमें खास बात क्या है, देखिए, जब भी कोई एरिया बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था तो उसमें कुछ खास बातें होती हैं। इस एरिया में बहुत सारी तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं। ऐसे पशु, ऐसे एनिमल्स जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलते हैं। इन जीवों को हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। इनमें से बहुत सारे जीव जो हैं वो अपने आप में ही बड़े अनोखे हैं। जैसे कि आपका स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड हो गया, यानी कि हिम तेंदुआ, बहुत ही ज़्यादा शर्मीला होता है और ये जल्दी से दिखाई नहीं पड़ता। इस एरिया का एपेक्स प्रेडेटर है। इसके अलावा यहाँ आइबेक्स, गोल्डन ईगल और ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, इस तरह के जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। इनमें से बहुत सारे जीव एंडेमिक कैटेगरी में आते हैं। तो ये एरिया बड़ा ही सेंसिटिव एरिया, यानी बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और इसके प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए भारत सरकार ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया था। अब बात आती है, जो हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे, 18 और 13 का खेल। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब भी किसी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करना होता तो सबसे पहले उस देश की जो सरकार होती है उस क्षेत्र विशेष को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित कर देती है। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक कुल मिलाकर 18 बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा कर रखी है, जो कि देश के अलग अलग भागों में फैले हुए हैं। इन 18 में से 13 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को ने अभी तक रिकॉग्नाइज किया है और अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया है। तो 18 में से मात्र 13 ही अभी जो है यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज हैं। बाकी के अभी 5 जो है अभी इस कैटेगरी में शेष बचे हुए हैं। इसलिए अगर हम सामान्यतः बात करते हैं भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो हम लोग कह देते हैं कि हाँ, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे कि यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंडिया के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तब संख्या घट जाती है और ये पहुंच जाती है 13 पे। तो इस तरह से ये 18 और 13 का खेल है। तो अब चलते हैं, इस पर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो ये प्रश्न हमारा कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र में इन कथनों पर विचार करिए। क्या कथन है? इट इज लोकेटेड इन ट्रांस हिमालयन रीजन स्पैनिंग हिमाचल प्रदेश, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ये हिमालय के ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है और ये लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, इट इंक्लूड्स पिन वैली नेशनल पार्क एंड चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहां पर पिन वैली नेशनल पार्क और चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, द रिजर्व इज होम टू आइकॉनिक स्पीशीज सच एज स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबैक्स, गोल्डन ईगल एटसेट्रा। तो यहाँ पर हिम तेंदुआ यानी आपका स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबैक्स और
आपकी गोल्डन ईगल जैसी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है विद इट्स इंक्लूजन इंडिया नाउ हैज 18 बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। और इस बायोस्फीयर रिजर्व के इंक्लूजन के बाद भारत में कुल मिलाकर 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड कर दिए गए। तो चलिए देखते हैं इनमें से स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, ट्रांस हिमालयन रीजन में है और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ये पिन वैली नेशनल पार्क और चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहते हैं द रिजर्व इज होम टू स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन आइबेक्स जैसी चीजें यहां पाई जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सही हो गए। चौथे स्टेटमेंट में चलते हैं विद इट्स इंक्लूजन इंडिया नाउ हैज 18 बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज्ड अंडर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो 18 नहीं है, हमने अभी अभी सीखा 18 तो देश के हैं, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में अभी तक केवल 13 ही बायोस्फीयर रिजर्व का इंक्लूजन हुआ है। इसका मतलब ये हमारा चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमारे 3 स्टेटमेंट सही हैं और चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ओनली 3, केवल 3 कथन इसमें सही हैं जबकि चौथा कथन आपका गलत है। तो ये रहा आज का वीडियो लेक्चर, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।